हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, आज से हम नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का वेटेज हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, वेदर वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट के जो व्यापम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी इसका वेटेज होता है। साथ ही साथ जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन या पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट वाइज, उनके मेंस के पेपर में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपको अगर स्कोर करना है अच्छा तो इसीलिए हम आज नया लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का होगा। इसमें आपको मैं पहले जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको बताऊंगी, साथ ही इसके साथ साथ में मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाते जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमको समझना है कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य। अगर आपको सेंटेंस समझना है तो आपको बस बेसिक ये पता होना चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि कंप्लीट सेंस को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शी राइट्स अ लेटर और राम राइट्स अ लेटर, ये एक सेंटेंस हो गया। ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि राम एक लेटर लिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो कि कंप्लीट सेंस बताएगा, ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलेगा, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो सेंटेंस या वाक्य के 4 प्रकार होते हैं या 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। एक जो कि डिक्लेरेशन करे, ठीक है, डिक्लेरेशन करे तो उसको हम कहते हैं असर्शन। ऐसे स्टेटमेंट जो कि असर्शन कंप्लीट आपको स्टेटमेंट बता रहा है, असर्शन बता रहे हैं कि हाँ भाई बैठे, तो ये क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डे टू डे कम्युनिकेशन में हम पूछते हैं हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखे? 2 टाइप ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव जिसमें हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड जो होता है वो होता है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आ गया वो हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से जैसे कि आप क्लासरूम में हैं, है ना, तो कभी मैम कहती हैं कि या सर कहते हैं कि प्लीज़ क्विक कीप क्वाइट, ओपन द डोर, ठीक है, पुट ऑफ द फैन। इस सारे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ टास्क करने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। तो जिसमें कमांड होगा बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, ठीक है, ये सारे जो सेंटेंस है ये क्या होते हैं? ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, मतलब अगर किसी समय में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो अगर आप कहें हाउ कोल्ड द नाइट इज़, मतलब आप क्या उसमें आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रही है कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इसके साथ में एक साइन लगता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जब लगेगा या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आप बता रहे हैं तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस होगा उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो 4 सेंटेंस हमने पढ़ लिए। पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा पढ़ा हमने जिसमें क्वेश्चन होगा इंटरोगेटिव, तीसरा पढ़ा तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, और सारे जो सेंटेंस है उनका एक एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। हाँ, चैप्टर नंबर 2 है। अब एक सेंटेंस मैंने आपको बता दिया 4 प्रकार के हो सकते हैं, है ना। इस 4 प्रकार के जो सेंटेंस है, अब उस सेंटेंस को आपको तोड़ना है। ठीक, तो सेंटेंस को जब आप तोड़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। किसी भी सेंटेंस में 2 चीज़ें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट वो चीज़ होगी जिसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और प्रेडिकेट जो कहा जा रहा है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, ठीक है, और उनके बारे में हम कुछ कहते हैं, तो नेम प्लस जो उनके बारे में कहा जा रहा है ये दोनों होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
तो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट, और जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो होगा प्रेडिकेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमारा जो ये है चैप्टर नंबर 2, वो ख़त्म होता है। दो चीज़ों को समझने के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा कोई नाम होगा जिसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं किसी सेंटेंस में, या प्रेडिकेट क्या होगा, जिस भी सब्जेक्ट या नाउन के बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो होगा प्रेडिकेट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस मतलब हियर कम्स, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर देते हैं। वैसे ही स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो स्वीट किसके यूजेस है, एडवर्सिटी के। हम बात किसकी बात करें, एडवर्सिटी की बात कर रहे हैं, और स्वीट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। देखिए एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको दो तीन, जैसे कि द कैकलिंग ऑफ गीस सेव द रोम। अब रोम क्या हो गया, रोम जैसे कि आपको पता है कि कंट्री का नाम है, और कैकलिंग ऑफ गीस क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया, कि गीस के कैकलिंग होने से क्या हो गया, रोम बच गया। ये सेंटेंस का मतलब है। तो इस तरीके से बाकी भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ, अब आता है चैप्टर नंबर 3 जो होता है फ्रेज और क्लॉजेस। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। चैप्टर नंबर 3 फ्रेज। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है जिसके कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलती। सिंपल हिंदी में समझिए, फ्रेज ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कोई भी मीनिंग नहीं निकलती, बस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए, इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर मतलब कोने में। कोने में क्या, उसके बारे में कुछ आधा लिखा नहीं है कि यहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, नथिंग, है ना। तो इन अ कॉर्नर ये क्या हो गया, एक फ्रेज। वैसे ही होता है क्लॉज। क्लॉज जो है दो और ये दो से ज़्यादा फ्रेज से मिलके बना होता है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ये याद रखिएगा। उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है। तो जैसे कि क्लॉज, जैसे ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। देखो इसमें जो चेन ऑफ गोल्ड है ना, ये गोल्ड है ना, ऑफ गोल्ड, ये क्या क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से फ्रेज क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती। क्लॉज क्या होंगे, जिसमें दो से ज़्यादा फ्रेजेस हो और उसका एक मीनिंग निकले। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो, उसको कहते हैं क्लॉजेस। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब ये आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैं आपको सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका बेसिक्स बताऊंगी, क्योंकि कल से जब हम नाउन पढ़ेंगे डिटेल में तो ये बेसिक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कई बार क्या होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसी से कई एडजेक्टिव बन जाते हैं, या एडजेक्टिव से या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्या है, एक कह सकते हैं मॉडिफिकेशन है किसका, एडजेक्टिव का। तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंशिएट कर पाए। तो वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस में अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग वर्ड्स छुपे होते हैं। तो कोई हो सकते हैं उसमें नाउन, कोई हो सकते हैं एडजेक्टिव, कोई प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, और इंटरजेक्शन हो सकते हैं। तो अगर आपको पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 9। ठीक, 8 होते हैं। कौन कौन से, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो मच कन्फ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं, सिंपल तरीके से समझेंगे। पहली चीज़, नाउन क्या होता है, नाउन होता है नाम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। किसी भी चीज़ का नाम, या तो वो किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी सिटी का हो सकता है, ठीक है, या आप किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे किसी भी चीज़ का नाम या किसी फीलिंग का नाम जो होगा
वो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कोलकाता इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, मतलब रिवर हुगली के किनारे में कौन सा शहर बसा है, तो कोलकाता शहर बसा है। रोजेस द रोज़ स्मेल्स स्वीट, मतलब जो गुलाब होता है उसकी खुशबू जो होती है वो मीठी होती है ना। और उसी तरीके से द सन शाइन्स ब्राइट, सन जो है वो बहुत शाइन करता है बहुत ब्राइट वे में, ठीक है। ही हिज करेज वन हिम द ऑनर, तो करेज और ऑनर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये फीलिंग्स बता रहे हैं, तो ये बिहेवियरल नाउन इसको कह सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, मैंने आपको बता दिया नाउन क्या होता है। अब उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जिसको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, ठीक है, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है या उसको मीनिंगफुल बना दे, ऐसा वर्ड वो होता है एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो लड़का है, वो लड़का कैसा है, वो बहादुर लड़का है। तो ब्रेव क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। ये हो गया पहली चीज़ कि आप क्वालिटी में कुछ बता रहे हैं कि वो कैसा लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास। अब देखिए क्लास में बॉयज़ हैं लेकिन कितने हैं, 20 है, मतलब ये भी क्या हुआ एडजेक्टिव। तो 20 यहाँ पर क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ब्रेव क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ क्वालिटी बताने वाली चीज़ें एडजेक्टिव नहीं होती हैं, अगर नंबर्स भी बता रहे हैं तो वो भी एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं, हमने देख लिया नाउन, हमने देख लिया एडजेक्टिव, अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत ईजी है, बार बार आप किसी चीज़ का नाम को रिपीट नहीं कर सकते, तो नाउन की जगह पे जो चीज़ एब्सेंट है, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। जो ही यूज़ होता है, ही शी दे, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका पहला चीज़। बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम, मतलब बुक्स वहीं पर है जहाँ तुम उन्हें छोड़ के गए थे। उन्हें मतलब वहाँ पर क्या रहा है, दैम, तो दैम जो है वो क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वर्ब। अब देखिए वर्ब मतलब हिंदी में होता है क्रिया। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जगह जो वर्ड यूज़ होगा उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब जैसे हमको पता है इज़ एम आर तो होता ही है, इसको हमेशा दिमाग में रखिए कि इज़ एम आर वर्ब, ठीक है। और साथ में कुछ काम जैसे करें, जब द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़िन, एक लड़की ने लेटर लिखा अपने कज़िन को, ठीक है। तो रोट क्या हो गया आपका, रोट हो गया वर्ब। उसी तरीके से कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता कैसी सिटी है, तो बिग सिटी है ना। तो कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। अब बिग क्या होगा इसका, बिग है एडजेक्टिव, बिकॉज ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है नाउन से पहले। नाउन से पहले जो चीज़ आती होती है एडजेक्टिव, और इज़ क्या हो गया आपका वर्ब, याद रखना। नाउन के पहले जो चीज़ आएगी वो एडजेक्टिव होती है, लेकिन नाउन के बाद जो चीज़ आती है वर्ब हमेशा नाउन के बाद यूज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये सिली मिस्टेक्स है जिसके कारण हमारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ। वर्ब समझ में आया। अब वर्ब का ही एडिंग टू अ वर्ब इज़ एडवर्ब, ठीक। जैसे कि ही वर्क द सम क्विकली, मतलब उसने बहुत जल्दी किसी चीज़ को सॉल्व कर लिया, कोई सम को सॉल्व कर लिया, तो इसीलिए क्विक के बाद एल वाई लग गया, तो ये क्या हो गया एडवर्ब। अब जैसे कि आपको पता है कुछ कुछ जो चीज़ें होती है उसमें जैसे ब्यूटीफुल एक वर्ड है जिसको आप क्या कर सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल कर सकते हो, है ना। तो वेरी क्या हो गया इसमें एडवर्ब हो गया। तो चलिए गाइस, हो गया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, एडवर्ब। अब वैसे ही होता है क्या, प्रीपोजिशन, ठीक है। एडवर्ब पढ़ लिया हमने, उसके बाद क्या बचा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कोई भी चीज़ की पोजीशन को आप बता रहे हो, पोजीशन के पहले क्या लगेगा। जैसे कि देयर इज़ अ काऊ इन द गार्डन, काऊ कहाँ है, गार्डन में है। इन वर्ड हुआ प्रीपोजिशन है। वैसे द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, फॉन्ड ऑफ मतलब उसको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो किससे लगाव है, म्यूज़िक से लगाव है। और ये ऑफ जो आया वो क्या हो गया प्रीपोजिशन, मतलब किसी भी चीज़ के पहले जो वर्ड यूज़ होता है, ठीक है,
किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड वो होता है जिसका पोजीशन हमको पता चलता है, तो वो प्रीपोजिशन हो गया। द वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होने वाला हो, ठीक है, जो बताता है कि कोई पर्सन या नाउन में आप जो भी चीज़ें रिलेशन में बता रहे हो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, स्टैंड करती है रिलेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या है। अब कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, या तो एंड यूज़ कर सकते हो या बट यूज़ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजक्शन में यूज़ होते हैं। तो जैसे कि राम एंड हरी आर कजिन्स, तो राम एंड हरी आर कजिन्स, इसमें क्या हो गया आपका वर्ड एंड जो हो गया वो क्या है आपका, कंजक्शन है ना। फिर वैसे ही इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन कुछ नहीं होता, जैसे एक्साइटमेंट में कुछ वर्ड्स निकलते हैं आपके, ठीक है, जैसे हुर्रे कह लिए, या कभी शौक लग गया तो आप कहते हैं एलिस। तो ये जो है आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय।